28 जुलाई तक तो आपका एयर वाला और आग से रिलेटेड बहुत कष्ट है। मतलब कहीं भी फायर हो सकता है, परमात्मा से प्रार्थना करके चलें, क्योंकि समय हो क्यों रहा है गड़बड़ कि डिजास्टर वाली चीज देख रही है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी एक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय करती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, कंस्ट्रक्ट करती है, चीजें बनती हैं तो कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रॉय होती है डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें डिस्ट्रक्टिव है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर महामंत्र का जाप करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव अच्छे तरीके से चलते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बन जाती है और डिस्ट्रक्टिव तो नहीं आ पाती है। जब 28 जुलाई के बाद समय आएगा, उसके बाद समय डिफरेंट तरीके से बदलेगा। उसमें क्या हो जाएगा, उस समय पे ये हो जाएगा कि उसमें डायरेक्टली बहुत सारी चीजें, जैसे कि वोल्केनो एरप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अच्छा, अभी इंडोनेशिया में भी हो गया है। हाँ, तो अभी देखिए हो तो रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह की दृष्टि अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी केतु भगवान के साथ मिल करके देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, सब मिल करके बहुत ज्यादा इमीडिएट फायर करने, होता है कि ज्यादा इंपल्सिव हो जा रहे हैं, बहुत फास्ट एक्टिव हो रहा है ना। उसमें स्लो हो जाएंगे, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो लॉन्ग टाइम तक होएगा लेकिन देर तक होएगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी भी कम नहीं हुए, मतलब बढ़ेंगे ही, तो ये चीज आपका सितंबर में जाकर के करीब 12 तारीख तक, सितंबर 12 तारीख तक होने के चांसेस बनते हैं तकलीफ। एक लड़की है ना, जाम में फंस गई, तो वो नहीं पहुंच पाई, तो उसको कहीं प्रभु का कुछ तो रहा होगा, उसका पुण्य कर्म, जिसकी वजह से वो बच गई। तो ध्यान रखिए कि इसमें हमारा कुछ आलोचना करना है, किसी को बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं। बात ये है कि सीधी सी बात, आपके कर्म कहीं ना कहीं पे आकर के आपकी रक्षा कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं तो समय बहुत बुरा था, बचना मुश्किल था, लेकिन कुछ लोग इसलिए बच पाए कि उनके अच्छे कर्म सामने आ गए। अमित जी, आज मुझे आपसे ना, जो दुनिया में घटनाएं घट रही हैं, असल में इन्हें दुर्घटनाएं बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे ना लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कुछ डेट्स रिलीज करते हैं कि फलाना फलाना डेट और इस महीने में आप लोग घर के बाहर न जाएं। अब देखिए, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बाहर जाके नौकरी करता है, किसी का ऑफिस ही समुद्र के किनारे है, किसी को हवाई जहाज से ही कहीं जाना। अब ये इतनी सारी चीजें हम कितना अवॉइड करें, क्या करें? मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ज्योतिष गणना के अनुसार ये जितनी चीजें हो रही हैं, चाहे एयर इंडिया का क्रैश हो, चाहे हेलीकॉप्टर क्रैश हो, जो पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे, तीर्थ के लिए गए थे, उनका क्रैश हो, या फिर मैंने वोल्केनो इरप्शन सुना इंडोनेशिया में, पहाड़ गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है और इनका किस पर ज्यादा प्रभाव आपको लगता है पड़ेगा और कब तक पड़ेगा? देखिए, ये घटनाएं घटने की मैंने पहले भी बताया था कि घटनाएं घटने का बनता है। आपको बताया भी था कि इन्फेक्शन बीमारियां भी फैलेंगी, भूकंप, सुनामी सब बोला था। सुनामी उतनी आई नहीं है, कुछ है ना, कोई खास प्रभाव नहीं आया, लेकिन ये भी आने के चांसेस बनते हैं। हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी सी फिश भी मिली है जिसको देख करके प्रेडिक्शन की जाती है, ये तभी बाहर निकलती है, वो बिल्कुल नीचे होती है, समुद्र तल पे होती है, वो ऊपर आ गई है। वो सब होने के चांसेस अभी भी हैं और भी हैं। अभी जो हो रहा है, अभी वायु से रिलेटेड तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा है। उसका मतलब इन्फेक्शन, वायु से रिलेटेड, जैसे कि इन्फेक्शन भी होने के चांसेस बनते हैं, साथ साथ डिजास्टर और अग्नि से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी मंगल ग्रह और केतु ग्रह साथ चल रहे हैं, तो मंगल केतु ग्रह के साथ चलने की वजह से यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम आने का योग बन रहा है। और साथ साथ इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगल ग्रह केतु ग्रह के साथ होकर के अपनी अष्टम दृष्टि से शनि भगवान को भी देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मंगल भगवान, केतु भगवान और शनि भगवान सब मिल के कॉम्बिनेशन एकदम पक्का वाला, चीजों को घटने देना, हो जाएगी ऐसा योग बना रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, डिजास्टर होएगा, पक्का सा योग बना रहे हैं। अब देखिए, ये प्लेन क्रैश ऐसा था कि इस प्लेन क्रैश में अवॉइड नहीं किया जा सकता था। मतलब पायलट ने अपने हिसाब से कोशिश किया, किसको मरना पसंद होता है, और इतना अच्छा, मतलब बढ़िया इंसान, वो ऐसा भी नहीं है कि होता ना खुंदकी इंसान होता है कि किसी बात में खुंदा करके तेरा प्लेन डुबा दूंगा या कंपनी से नाराज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे कौन जान देना चाहेगा? होता है ना, बहुत लोग टेररिस्ट नहीं जान देते हैं, आत्मघाती जो होते हैं, उनका माइंडसेट ही तो होता है ना, वो भी तो इंसान होते हैं। लेकिन होता है कि मैं उसको, उनका दिमाग माइंडसेट होता है कि खुद मर जाएंगे लेकिन दूसरों को मारेंगे। लेकिन यहाँ पे तो जरा सा भी ऐसा नहीं था। उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो व्यक्तित्व था, बहुत अच्छा इंसान। तो हुआ क्या ऐसा, क्योंकि अवॉइड नहीं किया सकता, तो पक्का श्योरिटी के साथ गड़बड़ होने का ऐसा बन जाता है, तो हो ही जाता है। तो इसीलिए क्या है कि अभी वायु से रिलेटेड चीजें एकदम अवॉइड करना। मैंने आपको याद होगा बोला भी था कि इंटरनेशनल फ्लाइट अवॉइड करनी है। मैंने ये भी बोला था कि आपको क्रूज का टिकट भी मिल जाए तो भी अवॉइड कर लें। हाँ जी, हाँ जी। अब जब कभी बात हुई थी हमारे एनुअल केस में टाइम पे, तो हम बोले ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि सब रिस्क होने वाला है, बीमारियां भी होने के चांस बनते हैं, प्रिकॉशंस लेके चलना है, और अर्थक्वेक भी आने के चांसेस बनते हैं। इसलिए मजबूत घर में रहें, हल्के घर में ना रहें, मतलब अवॉइड करें। जैसे होता है ना कि कई घर है आपके पास, पता चला कि आप बहुत फ्लैट में रह रहे हैं, जो बिल्डिंग बहुत मजबूत नहीं है, सिर्फ फैंसी बनी हुई है, तो हेवी घर में रहें जो कि मजबूत हो, दीवारें मजबूत हो, तो अर्थक्वेक प्रूफ हो, तो वो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे इसलिए सलाह दिया था क्योंकि ऐसे ही समय आने का बन रहा था। हाँ, ड्यूरेशन के मामले में उसमें इतना कैलकुलेट नहीं किया था, मोटे मोटे तौर पे बताया था। लेकिन अभी क्या है कि ड्यूरेशन का थोड़ा बता देते हैं आपको कि 28 जुलाई तक तो आपका एयर वाला और आग से रिलेटेड बहुत कष्ट है।
मतलब कहीं भी फायर हो सकता है, तो इसमें क्या करना है। अब इसमें ये है कि आप ध्यान रखें कि अपने घर में किसी भी इलेक्ट्रिशियन से आप कुछ भी काम करवाते हैं, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई क्वालिफाइड और सर्टिफाइड बंदे नहीं होते हैं, जो सर्टिफिकेट लेके नहीं, सीखा होगा, हाँ। मतलब सर्टिफाइड उनको उसके बिना वो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, एक के साथ साथ बैठ के सीखता है और बस कसना। क्या होता है, ठीक से टाइट ही नहीं करते हैं तार, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाता है कि लूज शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बनते हैं। एसी वगैरह ठीक से नहीं फिट करते हैं, पता चला कि उसमें एमसीबी लगाए नहीं, डायरेक्ट लगा दिया, पता चला तो वायर गल गई। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कुछ ढीला है, कुछ स्पार्क हो रहा है, तो उसको ठीक करवा लें। कुछ गैस लीक करने के चांसेस करते हैं, उसको भी आग लग सकता है गैस से, ऐसे चांसेस करवा लें। और सेफ्टी के लिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, मतलब आग बुझाने के लिए कुछ भी है। और कोशिश करें कि जहां से भी कहीं भी आग लग जाए तो हम निकले कैसे। कोई भी चीज ऑन कर रखते हैं तो उसको बंद करने की कोशिश करें, नहीं है घर में तो इस तरह से करके बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। एयर क्रैश में तो एयर में जहां पर जिससे कि जो एयरलाइंस अपना मेंटेनेंस ठीक से नहीं करती हैं या कंजूसी करती हैं इन चीज़ों में, उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करें जी। तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो कंपनियां मेंटेनेंस ठीक नहीं करती हैं, इसकी वजह से ही गड़बड़ियां होती हैं ज़्यादातर। तो इसलिए क्या है कि ऐसा होता है कई बार की दिक्कत हो जाती है। लेकिन क्या है, इसमें अगर सावधानी बरतनी है तो आप इस तरह से करें कि सबसे पहले तो ये कि परमात्मा से प्रार्थना करके चलें। क्योंकि समय हो क्यों रहा है गड़बड़ कि डिजास्टर वाली चीज देखनी है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी एक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय करती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, कंस्ट्रक्ट करती है चीजें, बनती हैं तो कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रॉय होती है डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें डिस्ट्रक्टिव है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर महामंत्र का जाप करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव अच्छे तरीके से चलते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बन जाती है और डिस्ट्रक्टिव तो नहीं आ पाती है। ऐसे होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करेंगे, जैसे आपने देखा भी होगा कि श्रीमद् भगवद गीता वहाँ साहब का बच्चे थे, बिहारी जी भी वहाँ लड्डू गोपाल जी बचे रहे, और एक आदमी बचा रहा, एक आदमी बचा है। तो अभी उसके बारे में देखा जाएगा, तो मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो उसकी जन्मपत्री पता लगे तो पता लगे कि भाई कैसे हो पाया ऐसा। तो इसलिए क्या होता है, क्या पता उसने अपने जीवन में किसी जन्म में किसी की रक्षा की हो, बचाया हो, बहुत पुण्य कर्म किए हो, इसकी वजह से बच गया। तो जन्म किस जन्म में किया हो, कई जन्मों के भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से करके बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा अभी और भी होने के चांसेस बनते हैं। और अब क्या है कि मेरे कहने से मान लेंगे, आपके कहने से मान लेंगे, नहीं, लोग नहीं मानते हैं, लोग नहीं समझते हैं। सलाह देने पे भी लोग समझते हैं कि सब फालतू की बातें, हम नहीं मानते। लेकिन चीजें जो अपनी जगह, हर साइंस अपना काम करता है। इसी तेजाब देखने में तो पानी जैसे लगता है, लेकिन उंगली पे डाल दीजिए तो जल जाएगी उंगली। तो होता है कि उसको पता है, जो साइंटिस्ट है उसको पता है कि तेजाब है, जो जिसको पता है जानकारी है वो अपने आप को बचा लेता है। उसी तरह से क्या है कि समय अभी सही नहीं दिख रहा है। इसके बाद जब 28 जुलाई के बाद समय आएगा, उसके बाद समय डिफरेंट तरीके से बदलेगा। उसमें क्या हो जाएगा, उस समय पे ये हो जाएगा कि उसमें डायरेक्टली बहुत सारी चीजें, जैसे कि वोल्केनो एरप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अच्छा, अभी इंडोनेशिया में भी हो गया है। हाँ, तो अभी देखिए हो तो रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह की दृष्टि अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी केतु भगवान के साथ मिल करके देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, सब मिल करके बहुत ज्यादा इमीडिएट फायर करें, होता है कि ज्यादा इंपल्सिव हो जा रहे हैं, बहुत फास्ट एक्टिव हो रहा है ना। उसमें स्लो हो जाएंगे, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो लॉन्ग टाइम तक होएगा, लेकिन देर तक होएगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी भी कम नहीं हुए, मतलब बढ़ेंगे ही। तो ये चीज आपका सितंबर में जाकर के करीब 12 तारीख तक, सितंबर 12 तारीख तक होने के चांसेस बनते हैं तकलीफ। तो इसलिए बहुत सावधानी बरत के चलनी है। किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि हाँ चलो कुछ नहीं होता करके नहीं, सावधानी बरतिए। अगर आपको संदेह हो रहा है मत जाइए, अगर आपको भय हो रहा है मत जाइए, अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है मत जाइए, क्योंकि भगवान हर तरह से आपके कर्मों की वजह से आपको गाइड करते हैं। कई लोग ऐसे थे जिनको मन किया नहीं जाते हैं, कई लोग जाने वाले, कई लोग देखा मैंने बहुत डिटेल में, पता चला कि कई लोगों का मन था जर्नी अपनी कैंसिल करेगी, उनकी इच्छा नहीं हुई। कई लोगों ने फ्लाइट कैंसिल, अपनी जर्नी अवॉइड कर ली है, ऐसा हुआ, तो वो लोग तो बच गए ना। तो कैसे बचे, भगवान ने इनको प्रेरणा दिया और उसको सम्मान किए, भावनाओं को सम्मान, मतलब कि प्रभु शायद मदद करो ऐसा समझते हुए उनको ऐसा हुआ, प्रेरित करके उनको बचा लिया। तो आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आपको बहुत सारे फरिश्ते, देवदूत, अच्छी आत्माएं जो धरती पे विचरण करती होती हैं कल्याण के लिए, वो आपको मदद करती हैं और आप कुछ समझते हैं। अगर आपकी आदत है पॉजिटिव चीज सुनने की, तो आपको मदद मिल सकती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छे तरीके से अपने आप सेफ्टी का इंतजाम कर पाएंगे और कोशिश करें कि बहुत जेन्युइनली जो काम करें। ये सब चीजें आपको बताती हैं कि आप अपने अच्छे कर्म से अपने आप जीवन को परिवर्तन कर लें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये भी समय है, मिल गया है कि समझ में आता है कि आप तीर्थ भी जा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तीर्थ भी जा रहे हैं, तो जरूर नहीं कि आपको भगवान बचा लेंगे, आपके कर्म आपके सामने आएंगे। तो इसलिए क्या है कि जेन्युइन तरीके से चीजें करें, एकदम जेन्युइन। आडंबर वाली पूजा पाठ न करें, कुछ काम नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हम किसी को आरोप नहीं करते, लेकिन जैसे श्रीमद् भगवद गीता हाथ में था उनके, बहुत अच्छा था, मानते थे, क्या पता वो महामंत्र का जाप नहीं करती हूँ। अगर महामंत्र का जाप करती होती प्रतिदिन, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि वो ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में उनको कन्हैया जी भेज देते हैं। कान्हा जी ऐसा नहीं करते कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भेज देते हैं, बचाने की कोशिश निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता।
ठीक है, एक लड़की है ना जाम में फंस गई, जाम में फंस गई तो वो नहीं पहुंच पाई, उसकी फ्लाइट तो उसको कहीं प्रभु का कुछ तो रहा होगा, उसका पुण्य कर्म, जिसकी वजह से वो बच गई। तो ध्यान रखिए कि इसमें हमारा कुछ आलोचना करना है, किसी को बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं। बात ये है कि सीधी सी बात, आपके कर्म कहीं ना कहीं पे आ करके आपकी रक्षा कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं तो समय बहुत बुरा था, बचना मुश्किल था, लेकिन कुछ लोग इसलिए बच पाए कि उनके अच्छे कर्म सामने आ गए। सच में बहुत मिस्ट्री है इन चीजों में। बस ये है कि हम कोशिश करते हैं कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार हम समझ सकें और बचाव के बारे में कुछ खास बातें सोच सकें। ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने भी देखा है कि मेरे जीवन में कई बार मेरी फ्लाइट मिस हुई थी बॉम्बे की, ठीक है, और दूसरी फ्लाइट मुझे इमीडिएटली बहुत हाई प्राइस पे लेनी पड़ी थी, और वो व्यक्ति जो था वो ड्राइव नहीं कर पा रहा था फास्ट, की गाड़ी फास्ट नहीं चल रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, उसको प्रॉब्लम थी गाड़ी में कुछ। लेकिन क्या हुआ कि बहुत भारी बारिश हो रही थी, और जब वहां पर बॉम्बे भी अगर पहुंचे होते पहले ना, तो निश्चित तौर पे बहुत जबरदस्त जाम में फंसते, क्योंकि पता चला कि जो टाइमिंग था उस टाइमिंग के बीच में हमें पता लगा 3 घंटा लगता है जहाँ पहुंचना था मुझे बॉम्बे। तो मुझे लगा बाद में जाकर पता चला कि बारिश काफी थम गई थी, और उसके बाद वो काफी कुछ पानी निकल गया था, तो फिर आराम से पहुंच गया। तो जब पहुंचे उनके यहाँ तो बोलते कि आप पहुंच गए आराम से? हम बोले हाँ। बोलते हैं कि लोग तो पता चला अभी तक नहीं पहुंच पाए, तो क्योंकि उस टाइम के फ्लाइट पे जो है पहुंचना बहुत मुश्किल हो पड़ा था, वो इस जगह पहुंचे थे जहाँ जाम बहुत जबरदस्त हो रहा था। अच्छा। तो इस तरह से क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि आप फंस जाते हैं मुसीबत में, और ना फंसे उसकी वजह, मुझे पैसे का तो नुकसान हुआ, बहुत आराम से पहुंच गया, तो क्या पता क्या है मेरे पैसे के, हो सकता है कि पैसे ज्यादा खर्च होने होते हैं, मुझे मुसीबत में नहीं पड़ना था, परेशानी में नहीं पड़ना था, या जाम में नहीं पड़ता, मेरे जूते होते खराब हो जाते हैं जाम से निकलने के लिए, वो पानी में जो होते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो नेवर नो, क्योंकि उसमें डेफिनेटली गाड़ी के अंदर भी पानी चला जाता है जब जाम में फंसते हैं ना, मेरे जूते वूते खराब हो जाते हैं, बहुत वेल ड्रेस्ड जा रहे थे, तो हमारा बिल्कुल क्लीन गया, बिल्कुल ड्राई। तो ऐसा होता है कि भगवान कई बार आपको मदद करते हैं, लेकिन उसमें कोस रहे थे, तो अगर कोस रहे होते तो बहुत पछताते, लेकिन मैंने कोसा नहीं, मैंने कहा डेफिनेटली हमारे कुछ पैसे का नुकसान होना था, तो चलो ठीक है कर्म बराबर है, क्योंकि हम कभी भी उपाय करने की कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हो रहा है उसको कर्म को भोग लें, भोग लेने से आगे कर्म नहीं जाते हैं, परमानेंट समाप्त हो जाते हैं, रेमेडी करने पे आगे चले जाते हैं, तो जब शिफ्ट हो जाते हैं तो कोशिश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी मौका मिले पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। अगर आप पुण्य कर्म करते रहते हैं तो आपके पास एक फौज रहती है पॉजिटिविटी की, जो आपको बचा लेती है ऐसी मुसीबतों से। तो ये है कि बजाय देख कर डरने के, अगर आपके सामने अगर कोई प्यासा व्यक्ति बैठा है उसको पानी पिला दीजिए, अगर आपके भूखा व्यक्ति है उसको भी, उसके लिए भी खाना ऑर्डर कर दीजिए। कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इतना जरूर जाएगा, जब ऐसी मुसीबत आएगी तो ऐसी आप बच जाएंगे जैसे वो बंदा बच गया, जैसे वो लड़की बच गई, ठीक है। कुछ कुछ पुण्य कर्म जरूर होंगे उसके, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। थैंक यू। इस तरह से करके बचें तो अच्छा रहेगा। 12 सितंबर तक बहुत जरूरी है ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। इसके बाद का तो कैलकुलेशन नहीं है, तो उसके बाद के दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस समय तक तो है ही। और 28 जुलाई तक तो बहुत डिजास्टर्स, खासतौर पे वायु और अग्नि से संबंधित कष्ट होने का बनता है। आग भी कहीं लग सकती है, और हवा की वजह से भी कष्ट हो सकता है, जैसे आग फैल जाएगी, या फिर हवा की वायु की वजह से भी कष्ट हो सकता है, कि अभी तो वायु का नहीं देखें, वायु का भी कष्ट हो सकता है कि वायु फैल गई, या वायु की वजह से कुछ बवंडर हो गया, तूफान आ गया, ऐसे होने के चांसेस भी बनते हैं। चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें अपनी तरफ से। आपने होशियार रहने के लिए तो बता ही दिया है। अमित जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार।